ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल रात घंटों कहाँ रहे? सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कल गंडापुर को पैटीज खिलाए। सलमान अकरम राजा ने बताया अली अमीन हुकूमती इदारों से मिलने गए थे जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। 8 सितंबर के जलसे पर बात हुई। अली अमीन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। बेहतरीन मुलाकात थी, तशवीश की कोई बात नहीं। असद कैसर ने कहा कल खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला के साथ जो रवैया अपनाया गया वो काबिल मज़म्मत है। इस पर पूरे सूबे और मुल्क के अवाम में गम और गुस्सा है। बानी पीटीआई का कहना है कि वो आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर बोले फैसल वावडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर ले, सब सामने आ जाएगा। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई बोले कि अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने 9 सितंबर के जलसे में ख़वातीन सहाफ़ियों से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज अदा किए थे, जिस पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी थी। सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी की सारी पार्टियों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए मेरी तरफ से अली अमीन खान के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी। जिस तरह से मुझे अफसोस है कि पार्लियामेंट तो सबकी सांझी है और जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरूह हुआ, बुरी तरह मजरूह हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा, लेकिन एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कल ऐसे लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है। कल पार्लियामेंट का वकार जिस तरह मजरूह हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचेस की जानिब से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। इसी रवैये की वजह से हुकूमती जमातें सुधर चुकी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक की तारीफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके स्पीकर अयाज सादिक ने बहुत अच्छा किया। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ हर सूरत लाहौर में जलसा करेगी बल्कि तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में भी जलसे करेगी। उमर अयूब ने कहा कि उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है उसमें ऐसे शख्स का नाम भी शामिल है जो 6 माह पहले वफात पा चुका है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने इरसा एक्ट तरमीम को सूबाई हुकूक पर हमला और आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि दरिया सिंध पर तामीरात से पहले ही कोटरी बैराज पर पानी कम हो गया है। सिंध में कहत साली है। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है हम पानी से महरूम है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुसविदा भी आया है जो आगे नहीं गया। कोई चीज़ आपकी मशावरत के बगैर नहीं होगी। झगड़े की गुंजाइश ही नहीं रहती। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का सवाल। वज़ीर सनत राना तनवीर ने वजाहत दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने फिर सवाल किया कि यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। ऐवान को यकीन दहानी कराई कि काबीना भी ये फैसला वापस ले रही है। इस पर राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज़ की वजह से गलतफहमी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की जापान के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत। कहा सिंध में नए इकनॉमिक जोन कायम हो रहे हैं। जापान को आम बरामद करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि जापान के सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिशीन के तमाम बंद स्कूल 14 दिसंबर तक खोलने का हुक्म दे दिया। असातिज़ा की कमी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके पूरी करने की हिदायत। पिशीन में कबायली अमायदीन और अवाम से मुलाकात। कहा अवाम की मुश्किलात और मसाइल का हल करके पिशीन को मॉडल टाउन बनाएंगे। MP असगर खान तरीन के चचा की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये बिल सेनेट में आ गया मगर इसे मुतल्लिका कमेटी में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। गिलानी के वकील ने कहा कि तरामीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए कहा नैब आगाह करे कि तोशाखाना केस उसके दायरा इख्तियार में है या नहीं। मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला लाहौर हाईकोर्ट में मसरूफियात के बाइस ना आ सके। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकला के अदम दस्तियाबी के बाइस रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जरा ना हो सकी। बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल न दिए जा सके। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा के लिए वकला सफाई को 16 मौके दिए जा चुके हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 के स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की छुट्टी की वजह से ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की। वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि एक ही तरह का तोशाखाना केस है, मुल्जिमान भी वही हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि उन्हें दिलचस्पी ही नहीं केस में। स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है, 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहे हैं। बनू में सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के केस में इस्लामाबाद के खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर, उनके वालिद और भाई के वारंट जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मावन खुसूसी बराए इंसदाद करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्ज़िमान ने जाली इंदराज से ज़मीन नाम करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। मुसद्दिक अब्बासी के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। स्पेशल जज हुमायूं दिलावर, उनके मरहूम वालिद, भाई और चचा के खिलाफ FIR दर्ज है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने ही 2023 में बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सबको एहतजाज का हक है, लेकिन आइन इस हक को बेहंगम नहीं छोड़ता, मशरूत करता है। इस्लामाबाद में 25 लाख लोग रहते हैं। आपने अपने हुकूक इन लोगों के साथ हम आहंग करने हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी की भी पार्लियामेंट की हदूद से गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा यह पार्लियामेंट की हुर्मत पर हमले के मुतरादिफ है। ये पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को कमज़ोर करता है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट की हदूद में दाखिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस अमल के जिम्मेदार इंतजामिया के अफसरान को फौरी मुअत्तल किया जाना चाहिए। इस मुल्क की हालत का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। जेल में बैठे शख्स ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ हूँ। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी, लेकिन इदारों के खिलाफ बातें नहीं की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तकरीर की मजम्मत। कहा अली अमीन गंडापुर पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। इस जमात ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि सियासी दुश्मनियाँ ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई हैं। आप लोग हमेशा चोर दरवाजे की सियासत करते हैं। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में बड़े रेस्टोरेंट्स बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने रेस्टोरेंट्स की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स को किसी और जगह लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली गई। फैसले में कहा गया है कि रजाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनूआन अमल किया जाए। अफगान तालिबान के अफगान इलाके फलुस्तीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला 7 सितंबर की सुबह शुरू हुआ, जो कि 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तानी फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजाबी से मुताल्लिक केस में थाना सदर बैरूनी पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। 3 दिन की मोहलत मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस की इस्तीदा मंजूर करते हुए समाअत।
16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद अकरम 14 अगस्त की रात अडियाला जेल में अपने सरकारी मकान से लापता हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारे मुलज़िमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अस्मा बुखारी ने कहा कि फिल्म में तो तारीख के बाद तारीख से हल निकल आया था, नहीं लगता कि उनके केस में तारीख के बाद हल निकलेगा। इसराइली फौज ने गजा के अलमवासी कैंप हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किया। अरब मीडिया की रिपोर्ट, इसराइली फौज ने गुज़श्ता रात महफूज इलाका करार दिए गए अलमवासी कैंप पर हमला किया। बेघर फ़लस्तीनियों पर 2000 पाउंड वजनी बम बरसाए। दर्जनों खैमों को आग लग गई। 30 से 50 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, कई मलबे तले दब गए। 11 माह से जारी हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के रुकन शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा जैसी अमवात और तबाही कहीं नहीं देखी। बदतरीन तबाही और अमवात फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर आ गया। दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड ने 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। रिहान अहमद और जैक लीच की टीम में वापसी हो गई। और पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। हैदर अली के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PSB के अफसरान और नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के अहदेदारान के सिवा कोई न था। बाद में चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने अपने दफ्तर में हैदर अली से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा।